उनको पता है 5 साल बीजेपी से तंग आके लोग कांग्रेस को वोट देंगे, हमें सोनिया राहुल को खुश रखना, सीएम बन के आ जाएंगे। क्या मतलब राजस्थान की जनता से? गर्मी के लिए हम बैठे ना, हमें पता है 3 से 1 पे ले आए, 1 भी ले गए, फिर भी लड़ रहे हैं सड़क पे। और ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई जाएगी राजस्थान की, और आवश्यकता पर दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आर पार का फैसला हम कराएंगे, बच्चों को न्याय दिलाएंगे, आरपीएससी को भी ठीक करेंगे। आपको पता है कि राजस्थान में जिस तरह एनकाउंटर की घटनाएं हुई, हनुमान बेनीवाल जहाँ भी बैठा उन्होंने एनकाउंटर को खुलवाया। आप हिस्ट्री उठा के देखें पीछे से आज तक तो जो भी प्रयास किया उसमें सफलता मिली है। सर पीटीए में 4400 में से 2000 लोग कोई हमने बोल दिया भैया रुक जा यार, 2 मिनट ज्यादा हो तो गई ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चों, लेकिन इस तरह तुम एक तो क्या जितने भी संघर्ष करो तुम सारे सारे एमएलए बनना चाहते हो, मत बनो। माइक पीटीआई नहीं, माइक पकड़ा तो आधे घंटे नहीं। रुको मेरी बात, तुम्हारी पीटीआई का लिख तो रहा हूँ कि पीटीआई भर्ती भी ये सब वो लोग आए और पीटीआई भर्ती भी रद्द करें। ये सही है कि उनमें बाहर से डिग्रियां डीवी करवानी है सर, रद्द नहीं करनी। बाहर 4400 में से 2000 लोग फर्जी हैं जिनके ये एविडेंस है। सारी रद्दी होगी भाई, तेरे कड़े थोड़ी होगा। ऐसे तू कहते तेरे अकेले को लगा दे बाकी छोड़ दे, तो घर का राज थोड़ी। ऐसा है पीटीआई भर्ती रद्द करें और बदमाश है उनको गिरफ्तार करके जेल में डालें, तो जो सही है वापिस आ जाएंगे। सर और हाँ, बीजेपी के विधायक 3 और 4 तारीख को प्रशिक्षण के लिए गुजरात जा रहे हैं शॉर्ट में। हाँ, तो गुजरात में आराम से और सीख के आ जाएंगे। क्या गुजरात में तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार आपको पता नहीं। चलती मैं गाड़ी में चल रहा था और चलते चलते 50 रुपए का एक जना कह के वो ले गया पुलिस वाला, 50 रुपए ट्रक से निकाल दिया। शराबबंदी गुजरात में, सारी दारू जा रही है हरियाणा से राजस्थान होती है गुजरात। गुजरात की स्थिति क्या आपको पता है? गुजरात मॉडल हो रहा है देश के अंदर सारा। तो गुजरात के व्यापारी देश में व्यापार करें, बाकी छुप गए बेचारे, आधों को पकड़ लिया, आधे वैसे चले गए। तो गुजरात जाना तो और बच्चा कुछ और सीख के आ जाएंगे वहाँ से। मान लो कहीं माल मलिदा नहीं मिल रहा तो कैसे सीखें? गुजरात की ट्रेनिंग मिल जाएगी। बेनीवाल जी, आपको जान से मारने की धमकी भी दोबारा मिली है, QRT सिक्योरिटी आपको देने की बात की गई थी, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है आपकी, ना के बराबर नजर आ रही है। क्या कौन देता QRT हमारे को जान से? पता नहीं, मुझे तो कोई धमकी तो मिली नहीं, लेकिन इस तरह की बातें आती है हमारे पास। कल किसी ने बात करी, हम लड़ते रहते हैं लोगों से, लड़ते रहते हैं लोगों से, माफियाओं से, हार्डकोर अपराधियों से लड़ते हैं, और हमारी लड़ाई का परिणाम हुआ कई को सही जगह भी पहुंचाया हमने, कई बदमाशों को। आगे भी हमारी जंग जारी रहेगी, लड़ेंगे आम आदमी गरीब आदमी के लिए, लेकिन हमने कोई सुरक्षा की मांग सरकार से कभी नहीं करी। पहलगाम हमले के तीसरे दिन प्रधानमंत्री जी चुनावी सभा को संबोधित करते हैं। वो तो पहले ही करते थे, नई बात क्या है? कुंभ की घटना की बात कर रहे थे, क्या कर लिया आपने? रेलवे स्टेशन में भगदड़ हो गई, मर गए, सुबह हंस रहे थे, नाश्ता कर रहे थे लोकसभा में। अरे भाई है ही नहीं विपक्ष, तो करेंगे ऐसा? विपक्ष कहाँ है? राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? दूसरे लोग क्या करें? ये भी तो बात करो। वो क्या करें? भाषणों से काम थोड़ी चलता। सड़क पे कौन लड़ रहा है? ये लड़ाई तो कांग्रेस को लड़नी चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस ने अगर आरपीएससी को खराब किया तो बीजेपी की जिम्मेदारी थी। इसका मतलब 13 से 18, 8 से 13 गहलोत के समय, 98 से 3 गहलोत के समय, 3-4 वसुंधरा ने पर्दा डाला, माथुर आयोग बना, लेकिन उसमें इंक्वायरी एक्ट का मामला बैठाने खारिज हो गया। 8 से 13 फिर पर्दा, 13 से 18 सरकार, फिर 18 से 23, वही तो सरकार है। गहलोत वसुंधरा गठबंधन था। अब भजनलाल जी को लाएं तो भजनलाल जी नहीं जानते एकदम से। भाई किसी आदमी को नई दुकान भी कोई खोलता है तो दुकान जमने में समय लगता है उसका। दुकान नहीं जमी अभी कहाँ, तो कहाँ, इनको पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है। मैं कह रहा हूँ इनको कुछ भी पता नहीं, और भजनलाल जी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बता दूँ। ये मुझे जो दिल्ली के अंदर में रहता हूँ, जिस तरह की बातें चीजें चलती है, तो ये अभी पता नहीं ना समझे से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लोगों को भरोसे जो काम कर रहे हैं, लोग इनको नहीं देखना चाहते इस जगह। भाजपा के विधायक भी खुश नहीं है। और ऐसा पहला मंत्रिमंडल हमने देखा, नौशी के मंत्रियों की फौज एक सूत्री कार्यक्रम में लगी है कि माल कैसे बटोरे हैं, और नहीं तो कहीं नहीं मिले तो ऑफिस का फर्नीचर ही बेच दो, नहीं गाड़ी घोड़े बेच दो, लेकिन माल चाहिए हमारे को। बाद में मौका, हर बीजेपी वाले के पता नहीं मौका आया कि नहीं आया। भजनलाल जी पर्ची से बने, हमारा नंबर तो इसी में आया, तो मौका आया कि नहीं आया? मार दो चौका, ले पड़ो, कौन जांच करेगा? भाजपा सरकार ही आएगी। तो इस तरह के हालात हैं, और मैं उन तमाम नेताओं के बारे में नहीं कहना चाहता सड़कों में मेरे लिए लड़ते, उनसे ही आप बातें करो सब लोगों से। ना, मैं खरबूजे नाराज नहीं हूँ, लेकिन उन खरबूजे का भी दिमाग किसी और ने कहा होगा, वो नहीं करते खुद ऐसा। तो इसमें हम चाहते हैं कि बच्चों की जीत हो, और ये आरपीएससी के भ्रष्टाचार का एक बड़ा हमने आपके सामने पेश कर दिया। अब आप लोग, ये मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और आप लोग इन बच्चों की लड़ाई के अंदर मदद करें, और इसके अंदर हम इन बच्चों को जीत दिलाएंगे। भजनलाल सरकार के घुटने टिकवाएंगे, कांग्रेस का भी पर्दाफाश करेंगे। कांग्रेस के एक नेता पकड़े गए, हम उम्मीद कर रहे हैं
कि 2, 4, 5, 7 और पकड़े जाए ताकि कुछ कम हो यहाँ पे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। फिर बीजेपी की पकड़े जाए जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। मेरी कोशिश जारी रहेगी अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और हम ये कागज एसओजी को भिजवा रहे हैं यहाँ से कमिश्नर के अधिकारी के थ्रू कि भाई इसमें भी एसओजी इसको और सारी चीजें मांगो।